नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर तो आपको मिली गई होगी कि चंद्रिका राय की भतीजी अब राजद में आ चुकी हैं। हालांकि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड ही राजद का रहा है, लालू परिवार से पुराना नाता रहा है। अब तो पारिवारिक नाता भी था, लेकिन खैर वो अब नहीं रहा। तो उन परिस्थितियों में जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो थोड़े टूटेंगे। हालांकि चंद्रिका राय के बारे में खबर जरूर आ रही है कि जदयू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ा झटका इस परिवार को भी लगा है। क्योंकि बता दें कि कई पुश्तों से लगातार साथ चल रहा था राजद और इनके परिवार का, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हुई क्यों? जब राजद में पहले से ही सारा परिवार के सारे सदस्य थे, तो ये ऑफिशियली ज्वाइन करने का मतलब क्या है? और आज इस तरह से तामझाम के साथ अनाउंसमेंट करके क्यों राजद ज्वाइन कर रही हैं चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय? तो पीछे चलिए, कहानी असली जो है वो बताते हैं आपको पता है कि लगातार जो नीतीश कुमार का दल है ये तेजस्वी यादव पर ज़बरदस्त हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव के एमएलसीज को तोड़ देना, उनके पार्टी के नेताओं को इधर उधर खसकाना, चाहे अब रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे में भी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हाथ है। हालांकि वो मामला अभी अपने आप को सुलटाने में ही लगा हुआ है, उसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक सीधा लक्ष्य बना लिया है कि तेजस्वी यादव को कमज़ोर करेंगे, उनकी पार्टी को कमज़ोर करेंगे। कुछ विधायकों से भी संपर्क में है। और बड़ी खबर यह है कि चंद्रिका राय जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे और ये अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होने वाला था। बहुत सारे सदस्यों को, यानी कुछ विधायकों को लेकर, कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर चंद्रिका राय कुछ ही दिनों में जदयू ज्वाइन करने वाले थे। और ये खबर तेजस्वी यादव को लग गई। तेजस्वी को जैसे ही ये खबर लगी, उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो देना पड़ेगा, वरना बार बार नीतीश कुमार अपनी सहूलियत से लोगों को अगर राजद से तोड़कर बाहर ले जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में तो लोगों को ये सवाल करने का मौका भी मिल जाएगा ना कि क्या लालू यादव की पार्टी अब बचेगी? क्या तेजस्वी यादव चुनाव तक अपनी राजनीति बचा पाएंगे? बाद में ना सीएम बनेंगे, बाद में ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा। फिलहाल तो बड़ी लड़ाई ये है कि अभी में मुख्य जो चुनाव है वो शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी तो सुगबुगाहट ही है। और इसी वक्त अगर नीतीश कुमार पहला झटका पर झटका देते जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में तो पार्टी बचेगी नहीं लालू प्रसाद की। लेकिन आपको बता देते हैं जदयू ने क्या तैयारी कर रखे थे, नीतीश कुमार का कितना बड़ा गेम था। आपको पता है कि तेजस्वी यादव जो है वो राघोपुर से विधायक है, तेज प्रताप यादव महुआ से है। हमने आपको पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को अपने हार का डर पहले ही सताने लगा है। एमएलसी जाने तक की बात हुई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। उनके लिए एक सेफ सीट खोज ली गई है। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि फतुहा या बख्तियारपुर के आसपास से वो चुनाव लड़ सकते हैं कहीं से। हालांकि ये खबर अभी सूत्रों के माध्यम से है, लेकिन जिस तरह की तैयारी इंटरनली चल रही है और जिस तरह से तेज प्रताप की गुट के लोग वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, ये आप निश्चिंत रहिए कि महुआ से चुनाव वो लड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राघोपुर की स्थिति को भी देखते हैं तो जितने भी अब तक लोग वहां गए हैं, वहां से रिएक्शंस लेकर आए हैं, जो सर्वेज हो रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही तेजस्वी यादव की। हालांकि तेजस्वी यादव एक बड़े चेहरे हैं, लालू प्रसाद यादव का पुश्तैनी सीट रहा है, उस जगह से इनका पुराना नाता रहा है, तो जीत हार का जो समीकरण है वो ज़्यादा गड़बड़ाएगा नहीं यहाँ से इनका। लेकिन फिर भी उस पर नज़र बनी हुई है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर राजा ही अपने युद्ध में हार जाए, जो प्रोबेबल राजा है, तो बाकी के सेना का भी मनोबल घट जाता है। और यही वो करने में लगातार लगे हुए हैं। खबर ये थी कि चंद्रिका राय और उनकी बेटी यानी तेज प्रताप यादव की जो पत्नी थी ऐश्वर्या राय, वो दोनों चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। और इन दोनों को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी महुआ और राघोपुर से, यानी तेजस्वी के खिलाफ खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में चंद्रिका राय और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी उनकी पहली पत्नी यानी ऐश्वर्या राय। अब इन दोनों परिस्थितियों को जरा समझिएगा, कितनी बड़ी लड़ाई। कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक समय ऐसा भी है कि जब राबड़ी देवी खुद अपना चुनाव हार गई थी, तो राजनीति में चीज़ें बदलती रहती हैं। और ये डर वाकई राजद को था कि अगर इस तरह की लड़ाई कहीं होती है, सेंटिमेंटल वोटिंग अगर होती है, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। और ऐसी परिस्थिति ना आए, इसके लिए जो कहा जा सकता है कि जो कुआं नीतीश कुमार खोद रहे थे, उस कुएं में नीतीश कुमार को ही ढकेल दिया धीरे से तेजस्वी यादव ने। अब कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए।
करिश्मा राय की जो पार्टी है, अब दादा इनके बिहार के सीएम रहे हैं, इनके पिता जो है वो भी राजद से जुड़े रहे हैं, चाचा राजद से हैं, पूरे परिवार के लोग राजद से हैं। तो ये ऑफिशियली राजद ज्वाइन करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि चंद्रिका राय जो तैयारी कर रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, वही तैयारी अब तेजस्वी यादव उनकी ही फील्डिंग, कहीं ना कहीं चंद्रिका राय की फील्डिंग लगा दिए करिश्मा राय के माध्यम से। वरना करिश्मा राय आते ही जो 2 बयान देती हैं, उन दोनों बयानों को भी देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। करिश्मा जब आती हैं तो पहला जो बयान देती हैं कि लालू यादव ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लालू यादव में मेरी आस्था है। पहला जो सवाल है कहीं ना कहीं बनता भी है, उस पार्टी से सभी लोग रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। दूसरा जो उनका बयान है कि लालू जी के लिए किसी से लड़ सकते हैं, किसी से लड़ सकते हैं या चाचा से लड़ सकते हैं। अब इन जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरने के लिए हम लोग हैं तो हमने भर दिया आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी आप समझदार, आप जानते हैं कि राजनीति में सय और मात का सारा खेल होता है। शतरंज बिछी हुई है, विसात बिछा हुआ है, कोई घोड़ा चला रहा है तो कोई हाथी से काट रहा है। परिस्थितियां ये है कि सभी अपने राजा और रानी को बचाना चाह रहे हैं। ऐसे में राजद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को क्यों ना बचाए। आज परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार चारों तरफ से अपने जो 9 रत्न है उनसे घिरकर और सीधा हमला एक एक करके, ही इज कॉलिंग द शॉट्स, और सीधे सामने तेजस्वी यादव मौजूद है। तेजस्वी यादव की जो सेना है, जिसमें अब अनुभव उतना नहीं है, लालू यादव की गैर हाजिरी है, ऐसी परिस्थिति में फायदा तो उठा सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन आज ही तेजस्वी ने जो ये कहा था शेर पर सवा शेर मारा है, ये कहीं ना कहीं साबित किया है कि ऐसा नहीं है कि उनके तर्कस में तीर नहीं है, उनकी तर्कस में भी तीर है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, पार्टी ज्वाइन करना, पार्टी में जो कि पहले से ही उनके परिवार के सारे सदस्य हैं, ये साबित करता है कि ये संकेत है, ये संकेत दिया जा रहा है। संकेत किसको दिया जा रहा है? अपने समर्थकों को भी दिया जा रहा है कि हमारे पास भी हथियार है, हम भी हमला कर सकते हैं। और साथ ही साथ सामने वाले नीतीश कुमार जी को बताया जा रहा है कि अगर आप सारे दांव चलिएगा तो ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे, हम भी दांव चल सकते हैं। और इसी कड़ी में ये पहला झटका तेजस्वी यादव का दिया गया है। खबर ये भी है कि राजद के विधायक जो है संपर्क में नीतीश कुमार के, उसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग नेचर भी है, यानी कि उधर से भी नीतीश कुमार के भी कई विधायक हैं जो कि नीतीश कुमार के भाजपा के प्रति जो अभी रवैया रहा है उनका, चाहे एनआरसी को लेकर और सीए को लेकर, इससे खफा है। कुछ अल्पसंख्यक नेता भी हैं जो कि नीतीश के साथ अब हैं, ये भी कहीं ना कहीं मौका देख रहे हैं। इन्हें भी अगर परिस्थितियाँ ऐसी लगती हैं, देखिए हर विधायक को एक चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए होती है कि उसे दोबारा टिकट मिले। परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल हो वो अपने स्तर से समझ लेगा, लेकिन टिकट ही कट जाए अगर कहीं ना कहीं, जो आजकल लोग इशारा कर रहे हैं। एक तो हमने देखा मीडिया चैनल में खबर ही बाकायदा चल रही थी कि जात भी गवाए और भात भी ना खाए। ये नीतीश कुमार के एक बहुत करीबी नेता के लिए चल रही थी कि बेचारे आए तो थे कि मंत्री बनेंगे, लेकिन अब एमएलसी ही पद कहीं ना कहीं उनका खतरे में पड़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी विधायक ऐसा नहीं चाहेगा कि जात भी गंवाए और भात भी ना मिले। ऐसे परिस्थिति में कोई भी जो अगर क्रॉस पार्टी बदलाव होगा, खास देखिए नीतीश कुमार सत्ता में है तो बड़ी आसान है कि कोई अगर विपक्षी दल का टूट कर एक समीकरण बनाकर चला है तो सदस्यता भी रद्द नहीं होगी और टिकट भी मिल सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा कि कोई नीतीश कुमार जो कि अभी सरकार में है उनकी तरफ से आना चाहता भी हो तो वो राजद में तभी आ सकता है जब संख्या भी आधार कहीं ना कहीं हो और ये भी प्रोबेबिलिटी बन जाए कि टिकटें हैं तेजस्वी यादव के हाथ में देने के लिए, तभी वहां से टूट हो सकती है। अब तेजस्वी का जो अगला मूव होगा वो मैंने आपको इशारा कर दिया किस तरफ हो सकता है। हमारे सूत्र तो बता रहे हैं कि नीतीश की हर चाल के लिए तेजस्वी ने एक रिवर्स चाल यानी रेसिप्रोकेटिंग चाल या सवा चाल तैयार कर रखा है। मजा आएगा क्योंकि बिहार की राजनीति अब खुल चुकी है। नहीं कहा जाता कि 15 ओवर खत्म हो गए हैं, फील्ड खुल चुका है, अब कहीं भी शॉट्स लग सकते हैं। बैट्समैन को भी पता है और बॉलर को भी पता है कि गेम अब खुला हुआ है। मजा आएगा तब और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पूरी राजनीतिक क्रिकेट का कमेंट्री हमारे माध्यम से सुनते रहिएगा। बने रहिए, खबरें लगातार चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए करना क्या है आपको पता ही है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।